अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A to Z फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल दही भल्ला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ किस तरह से आप लोग घर में बिल्कुल बाजार जैसे दही भल्ले बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो आलू लिए हैं, 1 किलो और आधा किलो, 1.5 किलो हमने यहाँ पर आलू लिए हैं। आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने बॉयल करके इस तरह छोटे छोटे पीसेस में आलू को काट लिया था। और यहाँ पर ये हमने भलियाँ ली हैं। ये आप लोगों को बाजार में आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। हमने 3 से 4 घंटे पहले से पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अगर आप लोगों के पास लस्सी हो तो आप लोग उसके अंदर भी भिगो के रख सकते हैं। फिर हमने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ दिया था। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बात याद रखिए, बलियां लेकर आप लोगों ने 3 से 4 घंटे 5 घंटे पहले ही आप लोगों ने भिगो देनी है। फिर ये फूलेंगी। और यहाँ पर ये बारीक कटी हुई हमने बंद गोभी ली है। बंद गोभी डालने से इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, ये लाजमी डाला करें बंद गोभी। और यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए हैं। प्याज को हमने बारीक बारीक काट के थोड़ा सा नमक डाल के मसल के अच्छी तरह से धो लिया था, ये भी हम ऐड कर देंगे। प्याज से भी बहुत ही ज़बरदस्त दही भल्ले का टेस्ट आता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके दही भल्ले बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के दही भल्ले कैसे बने हैं। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी रेसिपी इस तरह से नहीं बनी। आप लोग रेसिपी को अच्छी तरह फॉलो नहीं करते, अच्छी तरह से नहीं सुनते, जिसकी वजह से आप लोगों की एक स्टेप मिस होने की वजह से आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखें। और इसे हम साइड पर कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 से 2 किलो दही ले ली है। ये देखिए हमने बाजार से दही ली है। ये थोड़ी सी दानेदार सी दही होती है, तो हमने इसी तरह से दही भल्ले के अंदर नहीं डालनी। अगर आप लोग दही इसी तरह से दही भल्ले के अंदर डाल लेंगे तो वो बारीक बारीक सी डलियाँ सी वो हमारे दही भल्लों के अंदर इसी तरह से नज़र आएंगी। ज़रा भी मज़ेदार हमारे दही भल्ले नहीं तैयार होंगे। तो इसको हमने इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना है, बिल्कुल मुलायम कर लेना है। उस वक्त तक फेंटना है जब तक दही यकजा नहीं हो जाती, अच्छी तरह से मुलायम नहीं हो जाती। दही भल्लों का ये एक अहम राज है जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि दही भल्ले में आप लोगों ने दही डालनी है तो अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से फेंट के डालनी है। इसी तरह से आप लोगों ने अच्छा मतलब कि चॉपर में से सीधा दही भल्लों के अंदर नहीं डाल देनी। तो यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से हमने ये देखें मिक्स कर लिया है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम दही भल्ले ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे। ये देखें, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, एंड तक लाजमी देखिएगा वीडियो को। ये देखें दही भल्ले हम ऐड कर लिए। अब अलग से हमने थोड़ी सी तकरीबन 2 कप के करीब दही ली है। इसके अंदर हमने 1 कप पानी ऐड किया है और दही को अच्छी तरह से फेंट के दही भल्लों के अंदर इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे और ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जो हमने ये मिक्सचर बनाया दही का, ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये स्टेप आप लोग दही भल्लों में लाजमी किया करें, इससे बहुत ही प्यारी सी लुक आती है दही भल्लों की और टेस्ट भी दुबाला हो जाता है। ये देखें आज हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये देखें इस तरह से ये मिक्स कर दिए। अब सारे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे जी। तो ये देखें मिक्स हो चुके हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हमने सारी दही ऐड नहीं की थी, हमने तकरीबन 2 कप लिए थे। बाकी सारी दही इसी तरह से हमारी बाद में हमें काम आएगी। ये देखें अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने अगर किसी को देने हो तो प्लेट किस तरह से बना के आप लोग दें। बहुत ही खूबसूरत सी आज हम आप लोगों को प्लेट बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट के अंदर 2 चम्मच दही भल्ले के ऐड किए हैं। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही फेंट के रखी हुई है। ये देखें अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से, इससे बहुत ही प्यारी सी लुक बनेगी, बहुत ही खूबसूरत। देखकर ही आप लोगों का दही भल्ले खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर हम दही ऐड किया। आप लोग अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये ग्रीन चटनी, ये पुदीने की चटनी हमने ग्रीन बनाई थी, वो ऐड कर देंगे।
दही भल्लों में आप लोग पुदीने और सब्ज़ धनिए की और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बनाकर डाला करें, इससे बहुत ही प्यारी दही भल्लों में खुशबू आती है, दही भल्लों का टेस्ट दुबाला हो जाता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये इमली की चटनी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आप लोगों को मीठा पसंद है तो इमली की चटनी ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। तो लेकिन अगर ये डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। हम यहाँ पर पैकेट वाला चाट मसाला ले रहे हैं, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मसाला कर सकते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से हमारे दही भल्ले बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दूसरी तरफ इसी तरह से हमने ये देखें बाउल के अंदर भी इसी तरह से हमने किया है। तो अगर आप लोग इफ्तार में बाउल रख के ये देखें इस तरह से पूरी फैमिली के लिए रखना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी।